हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो पोएम है एनसीईआरटी बुक से, क्लास 8th, मैकिविटी द मिस्ट्री कैट। सो पढ़ते हैं पोएम के बारे में। मैकिविटी मैकिविटी इज अ मिस्ट्री कैट. He is called the hidden paw, for he is the same master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। यहाँ पर जो पोएट है वो इस कैट को एक मिस्ट्री कैट कह के पुकारता है, जो कि एक मैकेविटी है, यानी कि जो एक अपराधी है, क्रिमिनल है। तो ये इतना शातिर क्रिमिनल है कि कोई भी मतलब क्राइम करके जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है और चुपचाप से निकल भी जाता है, यानी कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। फर्स्ट लाइन में देखिए, मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। जो ये अपराधी है, जो एक रहस्यमयी कैट है, जो क्रिमिनल है, वो इतने धीरे से, इतने शांति से चुपचाप आता है और आकर चला भी जाता है, तो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। तो अब क्या कहा गया है, पोइट कहता है कि जो ये कैट है वो मास्टर क्रिमिनल है, यानी कि बहुत बड़ा अपराधी है, जो कि सारे के सारे लॉ इसने तोड़ दिए हैं। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ही फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। कहता है कि जो पुलिस का दस्ता है, जो मतलब फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं ना, कि जो ग्रुप ऑफ पुलिस है, जो मतलब एक स्पेशल क्राइम सीन तक पहुंचते हैं, किसी मतलब स्पेशल क्राइम की इन्वेस्टिगेट करते हैं, केस की। तो जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जब वो पहुंचते हैं, तो जब तक ये अपना क्राइम करके जा चुका होता है, यानी कि इनको भी इसका कोई सुराग नहीं मिलता। जो मैकेविटी कैट है वो इतनी शातिर है कि क्राइम करके चुपचाप निकल जाती हैं, और जब पुलिस आती है तो उसको भी इनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity, there is no one like Macavity. कि जब पुलिस आती है, इट मीन्स जो स्कॉटलैंड यार्ड में जो यानी कि पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेट करती है मैकेविटी को पकड़ने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो मैकेविटी करते हैं, बट देर इज नो वन लाइक मैकेविटी। लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई अपराधी इनको नहीं मिलता। कहने का मतलब, जो मैकेविटी कैट है वो अपना क्राइम करके जा चुकी होती है, यानी कि वो पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन जाती है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हीज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहा गया है कि ही ब्रोकन्स एवरी ह्यूमन लॉ। इसमें सारे मानवीय जो कानून हैं, मनुष्य के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उन सबको ये तोड़ चुका है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तक कि इसने जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी के जो लॉ हैं, उसको भी तोड़ दिया है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब होता है कि ऊंचाई से कूदना। इसकी जो पावर है ऊंचाई से कूदने की, वुड मेक अ फकीर स्टेयर, यानी कि एक जो मतलब इंसान है, जो इतनी जो एक पावर से, शक्ति से, जो ये इतनी ऊंचाई से कूद जाता है कि स्टेयर का मतलब है कि इसको सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, कि या मतलब ऐसे इसने किस तरह से ये जो है जंप लगाई है, वो सिर्फ इसको स्टेयर करते रहते, देखते रहते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम एक्टिविटी इज़ नॉट देयर। और फिर लास्ट में वही बात कही गई है कि जब आप लोग मतलब उसको देखने के लिए, कि क्राइम किया है, उसको देखने के लिए जब आप लोग वहाँ पर पहुँचते हो, सीन ऑफ क्राइम पे जब आप लोग पहुँचते हो, तो जो मैकेविटी है वो वहाँ पर नहीं मिलती, यानी कि वो अपना क्राइम करके जा चुकी होती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यानी कि आप उसको बेसमेंट में देख सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, आप इसको ऊपर हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, यानी कि आप इसको सब जगह वैसे तो देख सकते हो, लेकिन जब क्राइम हो जाता है तो पोएट कहता है कि मैं आपको बार बार, वंस एंड वंस अगेन का मतलब बार 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 आपको ये बात मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर क्राइम हो जाता है, जब क्राइम कर हो जाता है, यानी कि जो मिस्ट्री कैट है वो क्राइम करके, अपराध करके चली जाती हैं,
जब आप इसको क्राइम सीन पर देखोगे तो ये वहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। वैसे आपको ये गली में, सड़कों पर, छतों पर, कहीं पर भी आप यानी कि एयर में, बेसमेंट में, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी ये आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन जब क्राइम हो जाएगा क्राइम सीन पर, ये इतनी शातिर है कि क्राइम करके चुपचाप निकल जाती हैं, क्राइम सीन पर आपको नहीं मिलेगी। पोएट बार 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 यही बात कह रहा है। मैक्टिविटी इज़ अ जिंजर कैट। तो जिंजर का मतलब लगता है होता है कि मतलब एक बहुत ही दुष्ट टाइप की है। जो मैक्टिविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। ये बहुत ही मतलब एक मतलब कि दुश्मन टाइप की, दानव टाइप की हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है कि वेरी टॉल है, लंबी भी है एंड थिन, पतली सी है। एंड यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, फॉर हिज आइज आर शंकन इन, his brows is deeply lined with the thought, his head is slightly domed। अब इसके मतलब जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कैसे बनी हुई है। जो कहते हैं कि यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, कहते हैं कि तुम इसको जानते हो, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, आपने इसको देखा है और आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो। फोर हिज आईज आर संकन, इसकी आई है जो शंकन का मतलब जो अंदर की तरफ धसी हुई है। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट, और जो इसकी मतलब ब्रोज का मतलब जो इसके आईब्रोज है ना, वो ऐसे लगती हैं कि उनके ऊपर खिंची हुई लाइन है, जो आईब्रोज हैं जो, वो ऐसे लगती हैं कि जैसे वो बहुत ज़्यादा थॉट मतलब गहराई में डूबी हुई हूँ, यानी कि कोई गहरी सोच में डूबी हूँ। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और इसका जो सिर है वो बिल्कुल एक डोम की तरह है। तो ये पोएट ने इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि वो उसकी आंखें कैसी हैं, आईब्रो कैसी है, और उसका हेड कैसे दिखाई, यानी कि उसका हेड है वो बिल्कुल एक डोम की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट पोएट अब इसके और फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में और भी बता रहा है, इसकी जो विशेषताएं हैं कि वो क्या क्या हैं। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movement like a snake, and when you think his half sleep is ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। अब क्या कहेगा कि जो इसका कोट है, यानी कि जो इसका कोट का मतलब जो इसकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी है, यानी कि डस्टी धूल भरी है, गंदी सी है। और इसकी जो विस्कर्स होती है ना, जो कैट की मूछें होती है, वो अनकॉम्ड है, यानी कि वो भी एस्त व्यस्त है। सी स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और ये जो अपना सिर है ना, इस तरह से साइड टू साइड यानी कि दाएं बाएं ऐसे हिलाता है, ऐसे मूवमेंट करता है, इसके सिर पे ऐसे मूवमेंट रहता है जैसे कोई स्नेक हो, जैसे स्नेक चलते टाइम हिलता रहता है ना। तो ये जो मैक्टिविटी कैट है, मिस्ट्री कैट है, उसका सिर भी ऐसे ही एक स्नेक की तरह दाएं बाएं हिल रहा है। और जब आप सोचते हो कि ये सोई हुई है हाफ स्लीप, यानी कि जो कोई कैट बैठी हुई है, आंखें बंद करके बैठी हुई दिखाई देती है, आप सोचते हो कि ये आधी सोई हुई है, कि यानी कि उनिंदी है, नींद में है। लेकिन अब इसका मतलब कि वो हमेशा अवॉइड अवेक, वो बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर है और जागी रहती है हमेशा, यानी कि वो कभी भी सोती नहीं, यानी कि वो सावधान है। मैक्टिविटी मैक्टिविटी देयर इज़ नो वन इज मैक्टिविटी। पोएट फिर कहता है कि ये अपना क्राइम करके चली जाती हैं, बट वहाँ पर कोई भी, जब क्राइम हो जाता है तो मैक्टिविटी मैक्टिविटी, अपराधी अपराधी, वहाँ पर कोई अपराधी नहीं मिलता, जस्ट क्राइम हुआ मिलता है। ही इज फाइंड अ फ्लाइंग शेप, he is find a flying shape, the monster of the depravi- depravity. You may meet him in by street, you may see him in the square, but when a crime discovered, then मैक्टिविटी इज नॉट देयर। अब पोइट क्या कहता है, मैक्टिविटी मैक्टिविटी, वहाँ पर कोई मैक्टिविटी नहीं मिलती, यानी कि जब अपराधी अपराध करके चला जाता है तो वहाँ पर कोई भी अपराधी नहीं मिलता, यानी कि क्राइम तो हो जाता है लेकिन क्राइम सीन पर कोई भी मैक्टिविटी, कोई भी क्रिमिनल नहीं मिलता। अब क्या कहते हैं, जो इसकी शेप है ना, वो एक बुरे मॉन्स्टर की तरह लगती है, जो हमेशा दूसरों को मतलब एक डिप्रेवेट करता है। और यू मेट हिम इन बाय अ स्ट्रीट, आप भले ही इसको स्ट्रीट में देखा हो सकता है आपने इसको स्ट्रीट में देखा हो, या अपने किसी मतलब स्क्वायर में, आंगन में देखा हो, मतलब यानी कि कहने का मतलब है, पोइट का कहने का मतलब है कि आप इस जो ये पोइट है, इसकी शेप बिल्कुल फाइंड इन द फिलाइन शेप,
अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्ली, यानी कि एक जैसे मॉन्स्टर होते हैं ना, इस तरह से इसकी शेप है। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपने इसको स्ट्रीट में, गली में देखा होगा और स्क्वायर में देखा होगा, बट जब क्राइम हो जाता है वहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं मिलती। यानी कि आप इसको गली में देख सकते हो, आंगन में देख सकते हो, अपने घरों की छतों पे देख सकते हो। एक पोएट के कहने का मतलब है कि कैट को इस मिस्ट्री कैट को आप सब जगह देख सकते हो, लेकिन जहाँ पर जब क्राइम हो जाता है डिस्कवर्ड, बट वह क्राइम डिस्कवर्ड, जब अपराध हो जाता है वहाँ पर ये जो मैकेविटी कैट है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। यानी कि ये क्राइम करके चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, क्राइम सीन पर ये बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी पोएम। ये जो राइटर हैं इसके टी.एस. इलियट, बहुत ही फेमस राइटर हैं ये, और बहुत अच्छी इन्होंने जो कैट को डिस्क्राइब किया है, एक अच्छी पोएम इन्होंने लिखी है। होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।